नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश दर्द कैलाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 39 नामों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में शामिल नामों ने जितना राजनीतिक पंडितों को चौंकाया है, उससे ज्यादा सरप्राइज उनको भी कर दिया है जिनको विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। 3 मंत्रियों समेत 4 सांसद इस बार चुनाव मैदान में पार्टी ने उतारे हैं। कई जगह विरोध के स्वर भी आने लगे हैं। इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, साथ ही मान मनोबल भी चल रहा है। इसी बीच आगामी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर कैलाश विजयवर्गीय का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मुझे टिकट जरूर मिल गया, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। अब अपन बड़े नेता हो गए हैं, भाषण दो और निकल लो। कहा कि घर घर हाथ जोड़ेंगे। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे चुनाव लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं थी। मैंने केवल सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने की योजना बनाई थी। मैंने तो रोज 8 सभा करने की योजना बनाई थी, लेकिन शायद भगवान को यही इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाएं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे टिकट मिल गई है। इससे कैलाश विजयवर्गीय का दर्द माने या शिकायत, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर पार्टी के बड़े बड़े सूरमाओं को इस बार जमीन पर लाने की योजना बना ली है। जीतेंगे तो ताज मिलेगा, हारे तो घर बैठना पड़ेगा। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर चिंता सताने लगी है। कैलाश अकेले नहीं हैं, इसमें सभी शुमार हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि विजयवर्गीय ने अपना दर्द सार्वजनिक कर दिया है। इसी पर पेश है दर्द कैलाश, और इसे लेकर क्या कुछ कहना है कैलाश विजयवर्गीय का, आइए आपको सुनाते हैं। इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ हाथ जोड़ने का जाएगी तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं। तो ईश्वर की इच्छा थी तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। सच कह रहा हूं मैं आपसे, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। तो ये सुना आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान। वो साफ कह रहे हैं कि उनको इच्छा नहीं थी कि वो चुनाव लड़े। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है जिसमें तमाम सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। अब उनको लाकर मैदान में तो उतार दिया है, लेकिन सभी की हालत एक जैसी है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी इच्छा नहीं थी। हालांकि इंदौर 1 से राष्ट्रीय महासचिव को बीजेपी का प्रत्याशी बना दिया गया है। अंदर खाने से खबर यह भी है कि बेटे को राजनीति से दूर करने से खफा है कैलाश विजयवर्गीय। इसे लेकर ही अब उन्होंने बयान दिया है, जो कि अब सियासी पारा भी गरमा सकता है और साथ ही कांग्रेस को भी एक हमला करने का मौका यहां से मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की है उस पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, अब ऐसे में जो कहे कि चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। इसी पूरी खबर पर, इसी मामले पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भोपाल से हमारी सहयोगी संचिता जायसवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है और जो सूची में उनका नाम आना वैसे भी चौंकाने वाला था, लेकिन अब उनका दर्द छलका है, किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की बयानबाजी हम देख रहे हैं इंदौर में, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की, तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव लगातार बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पर जिस तरीके से परसों उनका टिकट डिक्लेयर होता है, जब उन्हें खबर आती है, और कल उन्होंने एक मंच से जो सार्वजनिक कार्यक्रम था उसमें से एक बयान साझा किया है, उसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि मैं चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था, मेरा कहीं भी मूड सेट नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं। पर जिस तरीके से पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया है, तो मेरी अब यह इच्छा नहीं कि टिकट लड़ूं, क्योंकि लगातार मेरी यह इच्छा थी। मैंने भी इतने बड़े कद का मैं नेता हूं, अब जनता के बीच जाकर
क्यों हाथ जोड़ूं। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही। और दूसरी बात उनका कहना ये था कि जिस तरीके से मैंने माइंड सेट कर लिया था कि कई विधानसभाओं में जाकर सभाएं करनी है, हेलीकॉप्टर द्वारा सभाएं करनी है, गाड़ियों से जाकर सभाएं करनी है, तो ये तमाम बातें उन्होंने कल एक मंच से साझा की है। तो उनका दर्द साफ तौर पर यहाँ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि इतने बड़े कद के जो नेता है उनको 1 नंबर विधानसभा से टिकट देना, क्योंकि 1 नंबर विधानसभा है। और 1 नंबर विधानसभा की बात कर ली जाए तो यहाँ एक कद्दावर नेता है संजय शुक्ला, उनके सामने अब ठीक है चुनाव चेतन जी, लड़ना आपके है। पास मैं तो कहीं ना लौटूंगा, कहीं तमाम उनके जो चर्चा को उनका आगे दर्द था, बढ़ाएंगे, लेकिन भोपाल से हमारे साथ हमारी सहयोगी संचिता जायसवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संचिता जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की और उसमें ऐसे सांसदों का नाम सामने आया, केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आए, चौंका देने वाला था। लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय अगर साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ना था, उनकी इच्छा नहीं थी, तो ऐसे में सियासी पारा तो गरमाएगा। इसे लेकर किस तरह की चर्चा आप देखने को मिल सकती है? तकनीकी संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय ने बयान देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है और अब हमला पर विपक्षियों को भी हमला करने का एक मौका मिल गया है। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उनको 1% भी इच्छा नहीं थी कि वो चुनाव लड़ें। हालांकि आलाकमान का फैसला है तो मानना होगा। उन्होंने कहा कि अब बड़े नेता हो गए हैं, अब फिर से जमीन पर जाना, भाषण देते और चले जाते, चलते बनते, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। लेकिन साथ ही दूसरे कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बेटे को राजनीति से दूर करने से खफा है कैलाश विजयवर्गीय, और उन्होंने कहा है कि मैं खुश नहीं हूं, चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा नहीं है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि मैंने तो रोज 8 सभा करने की योजना बनाई थी, और तमाम बातें अब कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी अब हमलावर हो सकती है। साथ ही वहां से स्थानीय विधायक संजय शुक्ला ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय अपने 2 बेटों की सियासी हत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहला बेटे उन्हीं के बेटे की सियासी हत्या कर रहे हैं, और दूसरा मैं, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है तो सियासी पारा अब साफ तौर पर गरमाया हुआ है और कैलाश विजयवर्गीय ने बातें सार्वजनिक रूप से कही हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जरूर इसको लेकर हलचल मच सकती है, लेकिन देखना होगा क्या कुछ चर्चा का बाजार आगे गर्म रहता है। भोपाल से हमारी सहयोगी संचिता जायसवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संचिता जी, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सामने आया है, सियासी गर्माहट तेज हो गई है, और इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? संचिता जी। बिल्कुल ऋषभ, यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से दूसरी सूची मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर जो सरकार लेकर आई है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि इसमें सांसद हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यहाँ पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम सामने आया, क्योंकि उनके लिए चिंता वाली बात इसलिए है, ये सिर्फ विधायकी का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। लंबे समय से उन्होंने अपने बेटे के लिए राजनीतिक जमीन तैयार की थी, जो कि अब उनका ये भी कहना है कि बीजेपी से दोनों यानी बाप बेटों को टिकट नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है उनके बेटे आकाश का टिकट कटेगा, इसलिए कहीं ना कहीं उनका ये दर्द भी छलका। इसके अलावा अगर हम बात करें ऋषभ, उनके सामने जिस तरीके से कांग्रेस विधायक हैं जो जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे, संजय शुक्ला, वो भी लंबे समय से वहां की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय से उनके पारिवारिक संबंध भी रहे हैं, संबंध वो नहीं बिगाड़ना चाहते, इसलिए ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा अब उन्हें दोबारा से जमीनी स्तर पर मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की सियासत से दूर थे, यानी कि राजनीति से दूर थे। राष्ट्रीय स्तर का उनको एक कद मिल गया था और अब अचानक से चुनाव के जब 2.5 महीने शेष बचे हैं, उनको जमीन पर उतारा गया। उनके लिए दोबारा से जनता से जुड़ना कहीं ना कहीं एक चुनौती भी साबित होगा, और उनका दर्द इसलिए भी लाजमी है ऋषभ, क्योंकि आकाश विजयवर्गीय बहुत लंबे समय से जमीनी स्तर से कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे और अब उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, यह भी स्पष्ट अनुमान लगाया जा रहा है। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय का जो है ये दर्द छलका है। हालांकि इस पर आकाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया है, वो अपने पिता को टिकट मिलने से खुश है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं 3 नंबर का कार्यकर्ता हूं और इसी स्तर पर काम करता रहूंगा। अब मैं संभावनाएं ये भी जता रहा हूं कि बीजेपी में जरूरत से ज्यादा कुछ अच्छी चीजें होने वाली हैं। हालांकि वो जरूर खुश अपने पिता को टिकट मिलने से है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की यहाँ पर चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, क्योंकि 2.5 महीने में उन्हें वापस से जनता से जुड़ाव महसूस करना होगा। दूसरी चीज, उनको बेटे को कहीं ना कहीं जो आहत हैं, उनके बेटे, हालांकि जग जाहिर नहीं हो रहा है लेकिन आहत हैं, क्योंकि टिकट नहीं मिला, बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। अब बेटे के लिए राजनीतिक जमीन खोजना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज ये भी कि संजय शुक्ला, कांग्रेस विधायक जो उनके सामने इंदौर क्रमांक 1 से चुनावी मैदान में उतरेंगे, उनसे भी कहीं ना कहीं उनके संबंध कुछ खटास भरे हो सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक संबंध रहे हैं। इस संबंध में ऋषभ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी, कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का भी बयान सामने आया है और वो साफ तौर पर स्पष्ट तरीके से कैलाश विजयवर्गीय पर यह आरोप लगाते आ रहे हैं कि राजनीतिक 2 बेटों की राजनीतिक हत्या कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। पहले एक वो खुद
और दूसरे उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय। क्योंकि आपको ये भी बताना चाहूंगी, विधायक संजय शुक्ला के जो पिता रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय ने राजनीति सीखी है विष्णु प्रसाद शुक्ला से। पहले वो पार्षद उनके जरिए बनाए गए, महापौर बने, फिर विधायक तक का सफर उन्होंने तय किया। ऐसे में पारिवारिक संबंध जरूर हैं, लेकिन अब चूंकि चुनावी टिकट उन्हें मिल गया है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन कुछ दिक्कतें यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय को बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने भले ही इसे साख का चुनाव माना हो, क्योंकि 2018 में जगजाहिर है क्या कुछ हुआ है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है तमाम चीजें ले गई थी, हालांकि उपचुनाव हुए, बाद में सत्ता में बीजेपी वापस आई, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा जो है सक्रिय नजर आ रहा है। तो कैलाश विजयवर्गीय के लिए हम इसे आसान राह नहीं कहेंगे, उनके लिए मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। निश्चित तौर पर आसान राह से नहीं कहा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बातें कही हैं, तो एक माना जाए कि विपक्ष को भी सीधा मौका मिल गया है अब इस पर, कि जो लिस्ट हमने देखी वैसे उसने सबको चौंका दिया था, लेकिन अब इस बयान से विपक्ष भी हमलावर हो सकता है। है और कह भी रहा है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व कितना ज्यादा जमीन पर उतर आए, कांग्रेस चुनाव जीतेगी, ये कांग्रेस अपने स्तर पर दावा कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस से उनके खिलाफ, कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जो है चुनावी मैदान में अभी हाल ही में जो है कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला लड़ेंगे इंदौर क्रमांक 1 से। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इंदौर क्रमांक 1 में ही उनका जन्म हुआ है, मृत्यु भी उनकी होगी, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि 25,000 वोटों से भी ज्यादा जो है कैलाश विजयवर्गीय को वो हराएंगे। इसके अलावा आकाश विजयवर्गीय के भी अगर हम बयान की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय 1 लाख वोटों से वहां पर जीतेंगे। लेकिन चुनौती की हम बात कर रहे हैं, लंबे समय से जनता के बीच में वो सक्रिय नहीं रहे हैं ऋषभ, ये हमें भूलने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 2.5 महीने ही अब उनके पास बचे हैं वापस से जमीनी स्तर पर काम करने के लिए, जनता से जुड़ाव रखने के लिए। ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तक वो यही समझ रहे थे कि बेटे की राजनीतिक जमीन तैयार हो गई है, बेटे का करियर अब शुरू होगा। कहीं ना कहीं पार्टी ने दोबारा से उनको अगर चुनाव टिकट दे दिया है, तो बेटे की सियासत शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। इसलिए चिंता का विषय ये है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार आरोप कई सारे लगा रही है और ये भी कह रही है कि किसी भी तरीके से चाहे पीएम मोदी को ही क्यों ना चुनावी मैदान में उतार दे, जीतेगी कांग्रेस। लेकिन देखने वाली बात होगी ऋषभ, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार हम फिर यही कहेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय के लिए ये राह आसान नहीं है। पहला दुख बेटे के लिए, दूसरा दुख लंबे समय से मध्य प्रदेश की सियासत से वो दूर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सियासत से कहीं बाहर कर दिया गया था। अब उन्हें वापस से जमीनी स्तर का कार्यकर्ता बनके चुनावी मैदान में होना होगा, उनको वापस से जनता से जुड़ना होगा, हाथ जोड़ने होंगे, वोट के लिए अपील करना होगा। यहाँ पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि अब संगठन स्तर पर जो चर्चाएं, बाजार गर्म हुआ है, उसमें आगे क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजीदा जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। संजय जी, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को पहले विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दी जाती है और अब उनका जो बयान सामने आया है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, इसे लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? 60 से 62 टिकट मालवा निमाड़ की बांटने की बात कर रहे थे, लगातार अपने पक्षों को जा जाकर चुनाव की तैयारी दे रहे थे। इसमें मऊ, धार सब शामिल थे और हम पिछले 6 महीने से देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में बार बार सीएम को बदलने के लिए कुछ केंद्रीय मंत्री और इन सब की लगातार बैठक हो रही थी, सांसदों की बैठक हो रही थी, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जी भी शामिल रहे हर बैठकों में, चाहे कैलाश पटेल जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी तोमर हो, चाहे गणेश सिंह और जो भी सांसदों को टिकट दिए उसमें से सिर्फ राव उदय प्रताप सिंह को छोड़कर, प्रीति पाठक को छोड़कर बाकी पांचों लगातार सीएम की दावेदारी में रहकर शिवराज सिंह चौहान को लगातार दबाव में लेकर सीएम बदलने की जो रणनीति बना रहे थे, उसका ऐसा लगता है कि सबको जो स्वयं अपने अपने क्षेत्रों में अपने पट्टों को टिकट बांट रहे थे, उन सबको शिवराज सिंह चौहान ने अपनी रणनीति के तहत एक एक क्षेत्र में खुद ही को विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया और उन्हें एक गली और चौराहों तक सीमित कर दिया। ये जो स्पष्ट जो है हमने पिछले 6 महीने से देख रहे थे। रहा सवाल कैलाश जी ने जो कल जब भी जो गणेश उत्सव चल रहा है उसमें गणपति जी के मंदिर के वहां पर जो उन्होंने एक घमंडिया बयान दिया, जो कि सत्ता का जो घमंड है वो प्रतीत हुआ कि मैं तो 8 सभा लेने वाला था, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। उनको जो कि स्वयं सुरक्षा के घेरे में चलते हैं, उनके बंदूकों के साए में चलते हैं, उनके बंदूकों के साए में अगर वो छोटी छोटी 1 नंबर की गलियों में जाएंगे तो बच्चे घर में घुस जाएंगे, डर जाएंगे।
उनको ये डर है कि अब मैं कैसे हाथ जोड़ूंगा जनता के। जो जनता के हाथ जोड़ने के लिए कह रहे हैं कि अब हमारी उम्र, हम अब जनता के हाथ जोड़ने लायक नहीं बचे, हम बड़े नेता थे, हम सभा लेने वाले थे, ये उनका घमंड है और ये इंदौर की जनता का भी अपमान है। जिस इंदौर की जनता ने उन्हें पार्षद से लेके मंत्री तक बना के जिस स्थान पर पहुंचाया, वो उस जनता के सामने हाथ जोड़ने ठीक में है संजय जी, शर्मिंदा लेकिन कि जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी का, तो कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकते हैं संजय जी? कांग्रेस के लिए कतई चुनौती नहीं बन सकते हैं। एक ड्राइवर एक महाराजा को चुनाव हरा देता है, ये जनता फैसला करती है। कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज संजय शुक्ला जो कि 1 नंबर के श्रवण कुमार है, जो कि कोरोना काल से लेके हमेशा 1 नंबर की जनता के बीच में एक बेटा बनकर हमेशा सेवा, श्रवण कुमार बनकर एक सेवा कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा से सुख दुख से हो, सब हो, उनका कद, उनके जो कार्य है वो आज कैलाश जी के कारण वो बड़े। हाँ ठीक है, आपसे चर्चा आगे करेंगे, लेकिन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित जी, जिस तरीके से आपने जो सूची जारी की, दूसरी सूची जारी हुई, सबको चौंका दिया। कई बड़े नेता ऐसे थे, उनको भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, और ये बात कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे हैं, और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। अब क्यों खफा है, क्या वजह है, कई कयास लगाए जा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, खफा कोई नहीं है। ये अगर दंगल हो रहा है तो हम सुनिश्चित करेंगे अपनी जीत, और हम अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे गद्दावर नेता को उतार रहे हैं, उसमें कहाँ से कोई शंका है। देखिए, मैं विजयवर्गीय जी को जानता हूँ, जब मैं इंदौर में रहता था, नंदा नगर में जब उनका घर था, उनके बगल वाले घर में मैं रेंट पे रहता था, तब से मैं उनको जानता हूँ। तो उनकी जो कर्मठता है, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, वो एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और जब उनको संगठन का काम दिया गया तो वो उन्होंने वहां भी अपने आप को साबित करके दिखाया। तो हम अपने एक कुशल कार्यकर्ता को इलेक्शन में उतार रहे हैं, इसमें कहीं से। और उन्होंने कहा है अपने वक्तव्य में, उन्होंने ये कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे टिकट मिलेगा, पर मिला है तो अब लड़ना है। तो हमारी पार्टी डिसिप्लिन्ड पार्टी है, जो पार्टी का निर्णय होता है वो सभी कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री से लेकर एक बूथ लेवल के स्तर के कार्यकर्ता, ठीक है, आपने कहा अनुशासित पार्टी है, अनुशासन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो किस मन से ये बात कह रहे हैं, ये जरूर उन्होंने सार्वजनिक किया, और इसे लोग दर्द का नाम दे रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि मैं तमाम रैलियां करूंगा, तमाम चीजें करूंगा, लेकिन मैं बड़ा नेता हो चुका हूं, भाषण दो निकलो वाला सीन था। तो ऐसी अगर बातें कह रहे हैं तो साफ तौर पर उनका दर्द छलक रहा है। नहीं, उनका दर्द नहीं था, वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। उन कार्यकर्ताओं से एक क्लोज्ड मीटिंग थी कार्यकर्ताओं के साथ, तो उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे थे, ना कि उनका दुख झलक रहा। वो तो खुशी, वो तो हंस रहे थे वहां पे। कार्यकर्ता भी उनका बोल रहे थे कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम तो आपको यूं ही जिता देंगे। तो ये उत्साह है वहां के कार्यकर्ता में। और मैंने उनको काम कर, जैसा कि मैंने बताया, मैं तो उस समय छोटा था और उनको काम करते हुए देखा है मैंने। जिस कर्मठता के साथ, जिस निष्ठा के साथ वो पार्टी के लिए, पार्टी को जिताने के लिए जी जान लगा देते हैं, उसमें कोई निश्चित तौर पर एक बड़े नेता है, लेकिन जिस तरीके से अब आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटना तय हो गया है, तो ऐसे में कई कयास ये भी हैं कि उस बात से भी खफा नजर आ रहे हैं। नहीं, आकाश विजयवर्गीय देखिए अभी यंग हैं, उनके पास अवसर आएंगे, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय किया है वो निश्चित तौर पे मतलब विजयवर्गीय जी भी इसका सम्मान करते हुए इलेक्शन के लिए उतरेंगे। ठीक है। जी संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब बीजेपी ये कह रही है कि अब उनको कोई डर नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है, सोच समझकर जारी की है, और इससे पहले भी हमने चर्चा की तो 200 के पार की बात कही जा रही है जो सीटें आएंगी, तो इसे लेकर अब कांग्रेस के लिए चुनौती की बात बीजेपी कह रही है। संजय जी, नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने युवा नेतृत्व को खत्म करा है। जहाँ एक 70 साल के केंद्रीय नेतृत्व में 70 साल पार वालों को जो घर बिठाया था, इन्होंने अपने वृद्धों को टिकट दी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 200 पार नहीं, ये अभी 50 पार के संकट में थे, और इन्होंने प्रयास करा। ये प्रयास इनका निश्चित असफल होगा, क्योंकि जनता किसी भी तरह से किसी घोटाले या भ्रष्टाचार को माफ नहीं करेगी। क्या ये मान लिया जाए कि 7 सांसद को, जो कि जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री और 1 राष्ट्रीय महासचिव को टिकट देने से मध्य प्रदेश में हुए घोटाले, जो 222 महीने में 225 घोटालों की जो लिस्ट कांग्रेस ने जारी करी है, जो अभी लेटेस्ट में पटवारी घोटाला और ये घोटाले सामने हैं, लगातार जो है शिक्षक घोटाला है, पुलिस भर्ती घोटाला है, तमाम घोटाले हैं जो हो रहे हैं। ये क्या इन 7 सांसदों को या 2-3 केंद्रीय मंत्रियों को देने से क्या वॉशिंग मशीन में धुल गए? ये घोटाले क्या जनता भूल जाएगी? क्या बेरोजगार जो आज परेशान है वो भूल जाएगा? जो किसान परेशान है,
मध्य प्रदेश किसानों का किसान की आय पर आधारित है। 43% ठीक है, समय की कमी है, ठीक है। हाँ, अमित जी मैं चाहूंगा एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप दे दें। अमित जी ये कांग्रेस की हताशा और कांग्रेस का डर दिखाई देता है। जो ये करप्शन चिल्ला रहे हैं, क्या इन्होंने एक भी अदालतों में गए हैं कि उस करप्शन को लेकर क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है? कुछ नहीं किया है। सिर्फ ये चिल्लाने का काम करते हैं, हर मंच से झूठ बोलने का काम करते हैं। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस डर गई है। जो हमारे गद्दावर नेता मैदान में उतर रहे हैं उनसे डर के भाग खड़ी हुई है और इनके कार्यकर्ताओं में भी हताशा है। तो ये डर साफ इनके बातों में दिख रहा है। निश्चित तौर पर देखिए अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब अपने अपने तर्क आप दे रहे हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कितनी सक्रियता वो नजर आती है। और हालांकि उन्होंने कहा कि अब आगे मैदान में जाएंगे और तमाम चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया है उसे लेकर अब कई कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनके बेटे का टिकट कटने से भी कैलाश विजयवर्गीय खफा नजर आए हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, 1% उन्होंने नहीं सोचा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि लिस्ट जारी की गई वो खुद चौंक गए हैं। तो तमाम अब चर्चा का बाजार गर्म है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बयानबाजी को लेकर आगे क्या कांग्रेस हमलावर होती है या जिस तरीके से बयान दे रहे हैं आगे वो सक्रिय नजर भी आएंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।